बुद्ध कथा का। इसमें जो आयोजक हैं हमारे साथी राज बहादुर पूर्व प्रधान जी, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो बौद्ध कथा के माध्यम से अपने समाज को जागृत करने का काम किया, बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि बुद्ध कथा के माध्यम से सारे लोग आ जाते हैं और माताओं बहनों को भी कुछ जागृति भी उनके अंदर पैदा होती है। जिस प्रकार से हमारे बहुजन महापुरुषों ने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार से हमारे कथावाचक, हमारे शास्त्री जी जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि यही एक माध्यम है प्रचार प्रसार का, और प्रचार प्रसार जिस प्रकार से होता रहेगा उसी प्रकार से समाज में जागृति पैदा होती रहेगी। साथियों, मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जिला प्रभारी और एक छोटा सा सिपाही लोधी यतीश राजपूत, हाल ही में मैंने और करण भाई जो हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने सामाजिक कार्य में सहयोग किया। उसके बदले में सत्ता के जो दुरुपयोग हुआ उस पर हमारे लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया। साथियों, ये चीजें सदियों से होती चली आई है, आज भी हो रही है। क्योंकि सत्ता ही वो एक पूंजी है जिससे हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। जब तक हम लोग और हमारे समाज के उत्थान के लिए हम लोग सत्ता में नहीं काबिल होंगे, तब तक हमारे समाज का उत्थान होने वाला नहीं है। साथियों, बहुत ही गर्व से मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार से आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों ने जमीनी स्तर पर कार्य किया, और कहीं न कहीं जो लोग बहुजन विचारधारा को नहीं मानते थे, वो भी मानवर साहब और बाबा साहब के स्मृति चिन्हों पर पुष्प अर्पित करते हैं। ये सब बाबा साहब के सिपाहियों और बहुजन समाज की ताकत है कि उन्होंने उन लोगों को मजबूर किया कहीं न कहीं, तब उन्होंने हमारे महापुरुषों का सम्मान किया। साथियों, यदुनंदन लाल वर्मा जी का बहुत ही चर्चित मामला रहा होगा, आप सभी ने देखा ही होगा। किस प्रकार से बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, और लगातार उस पे नेशनल चैनलों पे भी चलाया गया। लेकिन जो गलत है उसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। जिस प्रकार से समाज में विद्वेष की भावना पैदा की जाती है, कुछ तथाकथित लोग वो समाज के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, उन्हें भी उनकी औकात दिखाने का काम हमारे लोगों ने किया। और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग उनका मुंहतोड़ जवाब भी देना जानते हैं। साथियों, जिस प्रकार से हमारे लोग हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होते हैं, हमारे समाज के लोगों पर जिस प्रकार से उनकी FIR नहीं लिखी जाती है, उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं बहन बेटियों पर, चाहे कहीं का भी मामला ले लो, कब्सार मेरठ का मामला ले लो, चाहे सहारनपुर, हर जगह। और उसमें आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद गए थे, उन्होंने भी वो भी बहुत चर्चित मामला रहा। क्योंकि जो भी सत्ता में बैठे हैं लोग मलाई खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारा जो उच्च पदाधिकारी है जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, उन्होंने भी जमीन से उठकर युवाओं के दिलों पर और बुजुर्गों के
साथियों, मैं भी एक छोटा सा कार्य करता हूँ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का। मैं भी गांव गांव जाता हूँ और बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे नीला गमछा डाले हैं, ये तो फलाने हो गए, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमारे समाज के ही लोग कहते हैं, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, जब सत्ता परिवर्तन होगा उनका भी हिसाब करेंगे। साथियों, जिस प्रकार से हमारे बहुजन महापुरुषों के विचारों को और उनके कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं और सपने जिस प्रकार से अपने विरासत को हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं, उसमें आप सभी साथियों का और माताओं बहनों का भी बराबर का हिस्सा है, क्योंकि माता बहनें भी आगे बढ़कर बाबा साहेब और मानव कांशीराम साहब के विचारों को, उनके मार्गदर्शन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जिस प्रकार से बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां दी, उन्होंने पीछे नहीं हटके देखा और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और भारत में एक नई दिशा दी और बराबरी और सम्मान का हक और अधिकार दिलाया। जिस प्रकार से आज हम सब लोग आपस में बैठ उठ सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, इस भेदभाव को भी खत्म करना पड़ा। वो संविधान दिया जिससे भेदभाव खत्म हुआ। इसके बाद उस कारवा को मानव कांशीराम साहब ने बढ़ाया। उन्होंने भी यूपी में 4 बार बहन मायावती सीएम रही। उसके बाद विचारधारा में परिवर्तन आ गया और इसके बाद आजाद समाज पार्टी में एक नन्हा सा सिपाही धीरे धीरे अपनी बुलंदियों को छूता हुआ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद अपनी विरासत को, अपने महापुरुषों की विरासत को बचाने का काम कर रहे हैं आज। तो मैं साथियों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, तथागत बुद्ध की। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां